हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो वीडियो बना रहे हैं हम मैट्रिक का जो ऑब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन सब जो होता है वो सब हम क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनेगा और लगभग ये जो टारगेट प्रकाशन है और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, मेरे चैनल पर आएगा। मेरा चैनल का नाम है एम सरडेन, आप लोग भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं, देर न करते हुए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि 100 अभाज्य संख्याओं का मसा 1 ही होता है। अच्छा, 100 अभाज्य संख्या हो माने कि किसे कहते हैं? तो दो को कोई संख्या दिया रहेगा, उसका मसा निकालने के बाद अगर आंसर 1 आता है तो वह 100 अभाज्य संख्या है। कभी भी दो संख्या दिया है, अगर उसका मसा 1 है तो वो 100 अभाज्य संख्या होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा इतना है तो लसा। तो आप लोग को पता होगा कि लसा बराबर सूत्र क्या होता है? लसा बराबर होता है एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मसा, HCF। या माने कि इस सूत्र से आप कितना भी बना सकते हैं। जब लसा पूछे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मसा, अगर मसा पूछता तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लसा। इस सूत्र पर बैठाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आपका ये सवाल क्या है? सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यही ना दो संख्या का गुणनफल है ए गुने बी। तो इसका मान तो दे दिया है, क्या दे दिया है? 2166। उसके बाद मसा का मान दे दिया है 19। तो अब इसको काटेंगे, 19 से कम कितना होता है? 19। बच गया कितना? 2 पर 6 26। तो आपको एक मरतबा में फिर कटेगा तो 19। अब बच गया कितना? 7। तो 19 चौका 76, 7 पर 6 76, तो 19 चौका 76। यानी कि आपका आंसर एलसीएम के मान कितना आ गया? 176 ना 114। एलसीएम का मान कितना आया? 114। आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल में आते हैं, कहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तब लसा ab का होगा। माने इसका लसा पूछ रहा है। तो सवाल चलते हैं, देखते हैं। आप ऐसे ही सवाल को बना सकते हैं। तीसरा सवाल है कि आपको a बराबर दिया गया है, क्या है? 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक। b बराबर दिया गया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। आप एक काम थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। a बराबर, देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कैसे भी बनाइए आपका आंसर पहुंचना चाहिए। नियम में रूल फॉलो नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बार है, 2 का पावर 3 है, इसलिए हम 2 गुने 2 किए हैं। उसके बाद क्या है? 3 और गुने 5। b का है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 का पावर 4 है, इसलिए हम 2 गुने 2 4 बार किए हैं। उसके बाद फिर क्या दिया गया है? गुने 5 और गुने 7। अच्छा, आप ये सीखे होंगे कि जो संख्या दोनों में मिल जाता है उसमें से निकाल लेते हैं तो मसा कहलाता है। जैसे देखिए आप, ये दोनों में मिल गया, उसके बाद ये भी 2 मिल गया, ये भी मिल गया, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन ये को 5 जरूर मिला है, 5 मिला है। तो जो मिला है ना उसको गुना कीजिएगा तो HCF निकलेगा। लेकिन हमें सवाल में कहा है लसा निकालने के लिए, तो पहले हम HCF निकालिए देते हैं। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा, ये दोनों में से एगो निकलेगा, वही दोनों में से भी एगो, और इसमें से भी एगो निकलेगा, और गुन्ने इसमें से भी एगो 5 निकलेगा। तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ये आपका मसा का मान हो गया, 8 पंचे 40 मसा हो गया। अगर लसा निकालना है तो फिर क्या होता है? HCF गुन्ने कितना संख्या छूटा? एगो ऊपर से 3 छूटा, एगो यहाँ 2 छूटा, उसको भी ले लीजिए, एगो 7 छूटा, इसको भी ले लेना। मतलब लसा जब निकालना है तो बाकी जितना संख्या छूटा है सबको ले लेना है। HCF का मान आप निकाले हैं 40 गुने 3 गुने 2 गुने 7। अब देखिए 3 दूना 6, 7 छक 42, यानी कि 40 गुने कितना? 42। तो 4 दूनी 8, और उसके बाद 4 चौका 16, 1680। आपका आंसर 1680 सही है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये मस्ट क्वेश्चन है
और लगभग लगभग हमेशा पूछता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। सबसे पहले इसका लॉजिक के बारे में आप समझिए क्या है कि अगर कोई विषम संख्या होता है, चाहे सम संख्या, कोई भी सम संख्या होता है, उसमें आप किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं तो आंसर हमेशा सम संख्या में ही आता है। जैसे देखिए, हम 4 सम संख्या है, एक विषम संख्या, गुना किए तो 4 आया सम संख्या। 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, गुना किए तो कितना आया, 6 आया। मान लो यहाँ पे 8 सम संख्या है और यहाँ 5 विषम संख्या है, तो 8 पंजे 40। मतलब सम संख्या में आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका आंसर सदैव क्या आता है, सम संख्या आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस रूप का होगा। अब आपको हम बताते हैं सम संख्या में, इसी में से दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा विषम ही आता है। जैसे देख लीजिए, एक विषम संख्या, इसमें माने कि 2 सम संख्या, एक विषम संख्या, इसको जोड़ते हैं तो कितना आया, 3 विषम संख्या है। इसके बाद 6 मान लीजिए, 6 आपका सम संख्या है, 3 विषम संख्या है तो 6 3 9 विषम आया। 10 सम संख्या है, 13 विषम संख्या है, जोड़िए 23 आया। मतलब क्या कि सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर आप गुना करते हैं तो आंसर सदैव सम आता है, और सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर सदैव विषम आता है। अब चलिए समझने का प्रयास कीजिए। जब यहाँ 4m का मान हम कोई भी अगर रखेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दे, तो अभी आपको बताया है कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करते तो सम आता है। तो ये हो जाएगा सम, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही आंसर आता है। जैसे देख लीजिए, और 2 + 2 सम संख्या है, 4 3 विषम है, 4 + 2 सम संख्या, मतलब सम में अगर सम जोड़ते हैं तो सम आता है। तो यहाँ सम हो जाएगा, ये भी सम संख्या, ये सम संख्या सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक ले सम संख्या है, लेकिन एक क्या है, विषम संख्या है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, विषम पूर्णांक धनांक बताना है। तो आपका आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है। माने कभी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो आपका इकाई स्थान पर, जैसे जब आएगा ट्रिक है, अगर आप यानी कि यहाँ पे चाहते हैं कि इसमें कौन विषम पूर्णांक होगा तो इकाई स्थान पर विषम संख्या देख लीजिए। यहाँ 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, यही विषम होगा। और सम कहेगा तो आप इकाई स्थान पर सम देख लीजिए, अनतः एक एक संख्या ऐसा देगा, ऐसा इतने खाली। तो सम संख्या में किसी संख्या से गुना करेंगे तो होगा कि नहीं, ये तो आपको बता ही दिए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा लगभग पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में आपको हम बताते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, या वह संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई और संख्या से कटेगा ही नहीं, तो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए आप, 2 भी एक अभाज्य संख्या। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा परीक्षा में, कौन ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, तो 2 होता है, लेकिन बाकी बात जितना अभाज्य संख्या सभी सम है। तो 2 हुआ। अब 3 है, 3 में अगर भाग देते हैं तो या तो 1 गुने करके हम 3 पुरा सकते हैं, और नहीं तो हम 3 गुने 1 करके 3 पुरा सकते हैं। इसका गुणनखंड केवल कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 को जिसका गुणनखंड होता है वो अभाज्य होता है। वही में 4 देख लीजिए, इसको हम 1 गुने 4 भी कर सकते, माने कि 1 गुने 4 भी कर सकते हैं, या इसको 4 गुने 1 भी कर सकते हैं, या इसको 2 गुने 2 भी कर सकते हैं। मतलब इसका गुणनखंड कै गो निकल गया, खंड 1 2 3। जब भी खंड 2 से ज्यादा निकले वह भाज्य संख्या होता है। एक और देख लीजिए आप, 7 एक अभाज्य संख्या है। इसको अगर पुराना है 7, या तो 1 गुने हम 7 करेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, 7 गुने 1 करेंगे, तभी जाके ये क्या पूरेगा, माने कि 7 पूरेगा। इसके अलावा कोई और संख्या ही नहीं है जिसको हम गुना करके हम 7 पूरा दें, तो ये भी क्या हुआ, अभाज्य हुआ। और जिसका भाज्य होगा 2 से ज्यादा होगा। जैसे देख लीजिए, और 9 विषम है, इसमें लेकर बहुत फंसता रहता है, भाज्य अभाज्य और विषम सम। ध्यान दीजिएगा, सम और विषम अलग बात है, भाज्य अभाज्य अलग है। कोई कोई ऐसा संख्या है विषम भी है और भाज्य भी है। जैसे देख लीजिए 9,
या तो हम इसको 1 गुने 9 कर सकते हैं, या तो 9 गुने 1 कर सकते हैं, या तो 3 गुने 3 कर सकते हैं 9 पुराने के लिए। तो इसका 2 गो से ज्यादा हो गया ना, तो ये कौन होगा? भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार अगर आप याद करना चाहते हैं तो पहला अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, उसके बाद 47 है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। आप इसको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये सब क्या है? एक अभाज्य संख्या। अगर आपसे ये नहीं रटाता है तो लॉजिक बताइए दिए हैं कि कैसे करके आप पुराइएगा। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तो इसमें अभाज्य देखिए 27 को तोड़िएगा तो बहुत से पुर जाएगा। जैसे 9 गुने 3 भी, सबसे पहले 27 को देख लीजिए ना आप, 1 गुने 27 तो आप पुरा लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? 27 गुने 1 करके पुरा लीजिएगा। 2 तो ही हो गया, और 9 गुने 3 27 हो गया। 35 भी आपको भाज्य होगा। 13 एक है जो 1 किया 13 से ही कटेगा, इसलिए 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 56 भी और संख्या से भी कट जाता है। 8 से 56, 7 8 56। अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं, करा निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या? आप लोग बहुतों जगह पढ़े हैं, अच्छा है, बहुत सुंदर है। अपरमेय अगर बताना है तो सबसे पहले माइंड में ये रखिए कि जो रूट्स में रहे या जो रूट में से निकल जाएगा वो परमेय होगा, और जो रूट में ही रह जाएगा वो अपरमेय होगा। और परमेय संख्या की एक और शर्त आप जान लीजिए कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, और इस दोनों का मशक का मान 1 होनी चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर हम 4/3 लिखते हैं तो ये p/q के रूप में है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे समझाने से पहले हम इसको भी समझाएंगे, आप लोग कंफ्यूज होइएगा, हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए 4/3 तो कहिएगा कि सर जी तो p/q के रूप में लिखा गया, ये बात सही है। पहला नियम मेरा फॉलो कर रहा है कि 4/3 के रूप में है, ठीक। दूसरा नियम हम कहा है कि दोनों का मसा 1 होनी चाहिए। तो 4/3 नहीं 1 3 1, देखिए मसा का मान कितना आया? 1 आया। तो ये परमेय है। लेकिन अगर इसी के जगह पर आपको ये कह दे कि 2/4, ये बताइए कि परमेय है कि नहीं है, तो ये परमेय नहीं होगा, ये परमेय नहीं होगा, ये बहुरूपिया है। हाँ, इसका 1/2 जब आप कीजिएगा ना, 1/2, तब आपका ये हो सकता है परमेय, समझ गया। लेकिन ये परमेय नहीं कहा जाएगा। तब सवाल में आते हैं, √17, तो सबसे पहले इसका तो रूट टूटेगा नहीं, अपरमेय संख्या। √100 टूट जाता है, √100 टूट जाता है, यानी कि √10 गुने 10, एगो बाहर निकल जाएगा 10। अब आप कहिएगा कि सर जी आप तो बोले हैं परमेय संख्या वही होगा जो p/q के रूप में लिखा जाएगा। हाँ, इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लगा रहता है, समझ गए, इसलिए ये भी परमेय संख्या होगा। तो रूट से बाहर जो निकल जाए वो परमेय। यहाँ कह रहा है कौन सा परमेय है, तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा 2 गुने 2। इसको करेंगे, तोड़ेंगे इसको, देखिए तोड़ के आप डी को, तो √16 प्लस क्या है? √25 है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 4 5 9, रूट से तो बाहर हो गया ना, ये परमेय है। तो आपका आंसर √17 एकदम सही है, क्योंकि ये संख्या जो है क्या है? अपरमेय संख्या है। आगे देखेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में घातांक लिखना है। 44 में 2 के घातांक लिखना है। आपका 144 ही नहीं देगा बुआ जी, ये बहुत कुछ भी देगा, लेकिन ये लॉजिक समझ लीजिए अच्छा से कि दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द दे आपको बताना है। जैसे हम यहाँ 144 से पहले हम दूसरा चीज ले लेते हैं। मान लीजिए हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, और कहेगा इसमें 5 के घात लिखें। 100 में 5 के घात लिखना है, ठीक है, 5 का घात हमें लिखना है। तो हम 100 का क्या करेंगे? खंडन करेंगे, खंडन कीजिए। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, यानी कि 100 बराबर अगर हमको करना होगा तो हम 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 2 भी कर सकते हैं। काहे? क्योंकि 2 2 गो है तो स्क्वायर किए हैं। अब सवाल में हमें क्या पूछ रहा था? 100 में 5 के घात, तो 5 के घात क्या है? 2 है। 5 का घात क्या है? 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर आपसे ये पूछ देता कि 100 में
दू का घात क्या है, तो दू यहाँ पे है, ये है दू, इसका घात बताना था। अगर यहाँ पे 5 रहता घात के मान तो ऊ होता आंसर। उसी प्रकार 144 दुनिया का कोई भी संख्या दे दे, खंडन करना है और जिसका पूछे उतना गण लेना है कि वो संख्या कितना बड़ा है। तो 144 को तोड़ने हम जा रहे हैं 144 को तोड़ेंगे, खंडन करेंगे तो 2 से लगेगा 7 दूनी 14, 2, फिर 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तब 3। माने 144 के अगर बराबर कीजिएगा तो 2 का 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 अगुने 3 का 2 गए तो 3 के पावर 2। आपसे किसका पूछा है, 2 के घात पूछा है। तो 2 के घात पूछा है तो आप 2 का ही घात बताएंगे, तो 2 के घात कितना है, 4 है। 2 के घात 4 है। अगर 3 का घात पूछता है इसमें से, 3 का घात कितना है, 2 है ना, 3 का घात 2। अगला नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या, वही जो रूट से बाहर निकल जाए ये परमेय होगा। देख लीजिए कैसे, रूट अंडर 144 को अगर तोड़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, रूट अंडर 1/144 को तोड़ते हैं तो 1 का तो वर्गमूल 1 गुने 1 ही होगा, भाई 12 गुने 12 आपका होगा, यानी कि 1/12। रूट से बाहर भी निकल गया, परमेय के भिन्न के भी रूप में है, तो ये हुआ। अब ये सब कैसे नहीं है, तोड़ ताड़ के आप देख सकते हैं। देखिए ना, जैसे रूट 32 को तोड़ते हैं, रूट 32 को तोड़ते हैं तो 32 से खंडन करते हैं अगर, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि बराबर रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ए में से को जोड़ा निकला, ए में से को जोड़ा निकला, लेकिन इसका तो जोड़ा है ये नहीं है, तो निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें से 2 गुने 2 और रूट 2, 4 रूट 2। 32 को तोड़े हैं तो इतना आया, लेकिन रूट ए में से कहीं से हटा नहीं ना है, तो नहीं हटा है तो ये तो अपरमेय होगा। उसी प्रकार एगो परमेय संख्या एगो अपरमेय संख्या जोड़ रहा है, अपरमेय होगा। इसको जब करेंगे ये भी अपरमेय होगा, काट के आप देख लीजिएगा अपरमेय ही होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आभास संख्या, वही 41 आभास संख्या होगा। कैसे, क्योंकि 41 की ही हम लिखे भी थे, 41 में 1 गुने 41 कर सकते हैं ना, तो 41 गुने 1 कर सकते हैं 41 को आने के लिए, और संख्या टूट जाएगा। ये सबको अदर है। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव पहचान अशांत है। देखो बाबू, एक और बात, दशमलव पहचान शांत और अशांत के बारे में जब कह देना ये क्वेश्चन एगो हर हालत में रहता ही है। आप अच्छा से इसको लॉजिक के तरीका से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन लॉजिक तरीका से, हम ये नहीं है कि खाली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम आप उसका लॉजिक भी समझा रहे हैं कि बना कैसे, हो रहा है कैसे। देखिए दशमलव एगो तो आपका भाग विधि से है, जैसे आप यहाँ पे है 3/2, कहेगा इसका दशमलव निकालिए, तो हमें तो 3 में 2 से हम भाग कर देंगे, एक मरतबे में 2, एक दशमलव देंगे 0.5, दशमलव पचार क्या हो जाएगा 1.5, ये हो गया। एक भाग विधि है और एक और विधि है। तो मान के चलिए कभी लंबा क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे यहाँ पे कह दे 17/3125, 17/3125, अब 17 में 31-25 से भाग देने में बड़ा तकलीफ होगा ना। तो इसी के लिए एक सूत्र है, किताब में एक सूत्र है, शांत होने का शर्त, शांत होने का शर्त है, क्या है देख लीजिए, P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां P एक अभाज्य संख्या, P क्या है, अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। अब इस पर हम सवाल बैठाते हैं, इस सवाल को बैठाते हैं। इससे पहले आप थोड़ा और समझ लीजिए, जब भी आप ऊपर अभाज्य संख्या है, पहला नियम, खंडन कीजिएगा तो केवल 2 आ जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं, सब्जेक्टिव का नियम अलग बदल जाएगा, केवल 2 आए। दूसरा नियम है केवल 5 आए, और तीसरा नियम है 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए। अब क्या आ रहा है हम बता रहे हैं अभी, तो ये क्या होगा, शांत होगा। बाकी 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, वो संख्या ऑटोमेटिक अशांत हो जाता है। अब कैसे ये शांत अशांत होगा इसके बारे में अब देख लीजिए। जैसे 31-25 है,
हम वहां पे 17/31/25 को लेना था, ले रहे हैं 17/31/25 को। देखिए 17 आपको पता है कि ये वो अभाज्य संख्या है और 31/25 क्या है। अब इसको शांत अशांत हमको बताना है, तो हम 31/25 का यहाँ पे देख लीजिए, 31/25 का क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। खंडन कर रहे हैं तो आपका 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, सब 5 25, फिर 5 से लगेगा 25 मतलब में, फिर 5 से 5। देखो केवल 5 आया ना, 5 के अलावा और कुछ आया नहीं ना, आया केवल 5 आया। तो जब ऊपर वाला भाज्य देखिए, ऊपर वाला एक 17 भाज्य है और नीचे वाला केवल 5 आया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव पहचान शांत होगा। और एक कैसे शांत ना होगा, एक खाली 2 आने वाला भी बताया था, जैसे कि यहाँ मान के चलिए हम 13/8 लिख दिए, तो 8 की जब निकालिएगा तो 13/8 के निकालिएगा तो आपका क्या होगा पता है, 2 गुने 2 गुने 2, केवल क्या आया, 2 आया, केवल 2 आया, तो ये शांत होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको एगो भाग दे के भी बता देते हैं कि शांत है कि नहीं। जैसे कि 13 में आपको भाग देना है कैसे, 8 से, 8 एकम 8, 5 बच गया, दशमलव दिए, 0 उतरा, 8 छक 48, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंजे 40, कट गया। मतलब कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। हाँ उसमें भी 17 में अगर 31/25 से भाग देते हैं तो भी ये कट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। अब सवाल में आपको आ जाते हैं। हाँ ये और बताए थे कौन ऐसा है जिसमें नहीं होगा, देख लीजिए। देखिए ये सब लॉजिक समझा रहे हैं आपको। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में यह देगा, हाँ जरूरी नहीं है कि यह देगा, कुछ दे सकता है। तो आप पूरा लॉजिक समझिए क्या है, देख लीजिए आप। यहाँ पे हम आपको एगो दे देते हैं कितना, 23/75 दे देते हैं। अब इसका कह रहा है 0.50 शांत है कि नहीं है। तो सबसे पहले 23 तो अभाज्य संख्या है, ये तो देख लिए। अब 75 का अगर हम खंडन करते हैं तो 3 से लगाते हैं तो 25 और 5 से लगाया तो 5। देखिए 5 तो आया है ना, 2 इसके साथ आ जाता तो ये कोनो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 5 के अलावा देखिए वो 3 भी आके बैठ गया है। और जैसे 2 5 देखो, केवल 5 तो भी शांत, केवल 2 तो भी शांत, 5 और 2 दोनों तो भी शांत, और 5 और 2 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाता है तो क्या होगा, सीधे अशांत लिख दीजिए, ये क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद करेंगे कि आप समझ जाइएगा। तो आप इसका जाके बना लीजिएगा 10 का, क्योंकि इसमें कौन होगा अशांत, क्योंकि ये इसका तो टूट जाएगा। ये भाज्य संख्या है तो पहले इसको काटेंगे, ये भी भाज्य संख्या है तो पहले काटेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है तो 625 का जब कीजिएगा तो खाली 5 ही आता है। 1600 का कीजिएगा तो पहले उसे काट के, लेकिन इसको जब कीजिएगा ना